हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मैकेनिकल प्रधान। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर शैलेश प्रधान और आज हम क्लियर करने वाले हैं फिशबोन या इशिकावा डायग्राम, जिसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है। वैसे हम बता दें कि हमने जब 7QC टूल आपको क्लियर किया था, 7QC टूल बहुत इजी वे में मैंने समझाया है, बहुत इजी तरीके से समझाया है कि कैसे आप उसे याद रख सकते हैं। उसमें 7 तरह के टूल कौन कौन से हैं वो सारी चीजें हमने बताई थी। तो भाई सातों टूल को डिस्क्राइब भी करना अच्छे से बनता है। तो पहला था हमारा चेकशीट एंड चेकलिस्ट। तो चेकशीट और चेकलिस्ट जो है हमने वीडियो बना दी है, वो वीडियो नहीं दिखे तो चैनल पर जाएं, 7QC टूल पर जाएं, वहां पर जो है आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब ये हमारा दूसरा टूल है जिसको कि फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिर हेरिंग बोन डायग्राम भी कहा जाता है। आज इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि मैकेनिकल इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर देखने को आपको मिलेगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको करना होगा बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और उसके साथ साथ हम फैशनल इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तब तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज उस पर आ रहे हैं, तो वो भी वीडियोज को आप जाकर के देख सकते हैं। नाउ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो दोस्तों है फिशबोन या इशिकावा या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम किसे कहते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है और इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि फिशबोन या इशिकावा या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है क्या। देखिए, इसमें किसी इफेक्ट के पोटेंशियल कॉज यानी कि संभावित दोष को हम जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के डायग्राम का यूज करते हैं। इसमें फिशबोन डायग्राम एक विजुअल टूल है, विजुअलाइजेशन टूल है, जिसमें कि किसी संभावित समस्या के संभावित कारणों को वर्गीकृत एवं ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी समस्या के मूल कारण को पहचानने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में हम किसी इफेक्ट को छोटी छोटी और संभावित समस्याओं को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, जिससे कि समस्या कैसे हो रही है, कहां हो रही है, पता लगाया जा सकता है। इसे जो है इशिकावा डायग्राम, क्योंकि इसको इशिकावा ने ही इन्वेंट किया था, तो इसे इशिकावा डायग्राम, फिशबोन डायग्राम या फिर हेरिंगबोन डायग्राम या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से जाना जाता है, या फिर फिशिकावा भी नाम से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। फिशबोन डायग्राम का निर्माण कोरोउ इशिकावा, ठीक है, 1960 में किया था, जिसका उपयोग उत्पादन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया था या बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है फिशबोन डायग्राम को। तो देखिए दोस्तों, फिश बोन, फिश और बोन, फिश का मतलब हो गया मछली और बोन मतलब हो गया हड्डी। मतलब कि इसकी जो हमारे डायग्राम है, ये पूरे मछली की हड्डी की तरह जो है इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहां पर आप एक देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जहां पर एक लिखा हुआ है मुख्य कारण, जिसमें कार्य को पूरा करने में हो रही समस्याएं लिखी हुई हैं। और जैसे हड्डी होती है मछली में, 1 2 3 4 5 हमने हड्डी डाली है, 6 डाली है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर 6M का यूज किया है। 6M अगर आपको पता हो तो दोस्तों, 6M का मतलब होता है मैन, मशीन, मेथड, मदर का मतलब यहां हो गया कि मदर नेचर, और उसके बाद मटेरियल और मेजरमेंट। ये 6 तरह के एम होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चल करके बात करेंगे। वैसे 4M के बारे में हमने बनाया है वीडियो तो अभी हम यहाँ पर 6M का यूज कर रहे हैं। तो मुख्य कारण क्या है, 6M को हमने मान लिया। पहले वाले में हमने लिख दिया मशीन, दूसरे में मेथड, तीसरे में मैन और चौथे में मेजरमेंट, और यहाँ पर 5वें में जो मदर लिखा हुआ है ये मदर नेचर है, और उसके बाद हमने लिख दिया मटेरियल। अब इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें रूट कॉज तक पहुंचना है। मान लीजिए पहला प्रॉब्लम जो है मशीन में आ रही है, तो मशीन में क्या रूट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, भाई कॉज हमें पता होनी चाहिए ना। तो हमने एक मशीन लिखा, मशीन के नीचे हमने, मशीन के आगे हमने क्या लिख दिया कि भाई हमें जो है टेरिटरी कॉजेज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है मशीन की। यहाँ पर हमने लिख दिया कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है मशीन की, या मशीन मेंटेनेंस मांग रही है, या फिर मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पर उसके रूट कॉज को लिख दिया। दूसरा है दोस्तों मेथड। मेथड में देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया प्रोसेस हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, या कुछ क्रिटिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं जो कि हमने नहीं करना चाहिए, तो वो भी जो है हमने लिख दिया। तो हमें पता चल गया कि नहीं भाई, जो रूट कॉज है वो प्रोसेस में भी है, तो प्रोसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं उस रूट कॉज को देख करके। उसके बाद हमने मैन डाला। मैन में हमने क्या दिया भाई, मैन में हमने क्या डाल दिया कि स्किल डाल दिया, कि भाई वो स्किल नहीं है बंदा, ठीक है। उसमें जो है हमने डाल दिया, इसमें हम उसमें पे भी डाल सकते हैं, पे स्केल, मतलब कि पैसा भी हम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है सही से, ठीक है। तो हम ये सब चीजें हम यहाँ पर मैन में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है, अगला आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम जो है एरर आ रहा है, जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं या फिर जो हम जिस तरीके का, जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत एरर आ रहा है मेजरमेंट में, तो वो जो है हमने रूट कॉज में डाल दिया। इसके बाद आता है मदर नेचर। मदर नेचर में इन्वायरमेंटल है, पॉल्यूशन है, नॉइस है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, वो सब चीजें हमने यहाँ पर डाल दी रूट कॉज में। उसके बाद मटेरियल में हमने डाल दिया कि भाई जो सप्लायर है, जो सप्लाई वाली मटेरियल आ रही है, वो सप्लाई मटेरियल में ही कुछ गड़बड़ी है, क्वालिटी इश्यू है, या फिर प्रॉपर लेंथ में नहीं आ रही है मटेरियल, उसकी साइज नहीं है, जो हमको चाहिए क्वालिटी का मटेरियल वो
नहीं आ पा रहा है, तो वो सारी चीजें हमने जो है इसको लाइन खींच करके यहाँ पर हम दोस्तों हमने बता दी, दिखा दी। तो अब इससे दोस्तों ये हो गया कि भाई हमें ये पता चल गया कि मशीन में अगर एक पहला पॉइंट अगर हम ले लेते हैं मशीन, तो मशीन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें ये पता लग गया। फिर हमने मेथड बनाया, तो मेथड में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका हमने एक डायग्राम बना दिया। तो इससे हमें पता चल गया कि नहीं मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेस से आ रही है। मैन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वो स्किल नहीं है, तो स्किल नहीं है तो हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको पे स्केल उसको हम सही से नहीं दे रहे हैं तो पे स्केल उसका हम बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेजरमेंट में भाई कि अगर मेजरमेंट सही से नहीं हो पा रहा है तो भाई हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है या प्रोफाइल प्रोजेक्ट या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम एक बार फिर से चेक कराएंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें बेसिकली ये हो रहा है कि हमने जो भी प्रॉब्लम लिख दी उसके रिगार्डिंग जो भी उसके एकदम रूट कॉज है, हम लोग एकदम रूट कॉज तक पहुंच जा रहे हैं, उसके एकदम मेन जड़ तक पहुंच जा रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें पता लग गया तो भाई हम उस हिसाब से जो है उसको उसका उपाय कर सकते हैं या फिर उसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 6M का यूज किया था, 4P का भी यूज आप कर सकते हैं जिसको कि प्लेस, प्रोसीजर, पीपुल और पॉलिसीज कह सकते हैं, या फिर 4S हो सकता है, सराउंडिंग, सप्लायर्स या सिस्टम या स्किल, ये 4S भी हो सकता है। इन सब के बारे में भी हम आगे चल करके आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो हमने यहाँ पर 6M का यूज किया है, आप 4P का यूज कर सकते हैं, 4S का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लेकिन बात यह है कि फिशबोन डायग्राम से हम जो है बोन की तरह डायग्राम बना करके एकदम रूट कॉज तक पहुंच जा रहे हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो फिशबोन डायग्राम इसी तरह होता है और इसका बेनिफिट यही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, एक दृश्य उपकरण, दृश्य मतलब कि देखने वाला उपकरण है। उपकरण होने के कारण इसे समझाना और विश्लेषण करना आसान होता है, समझना और विश्लेषण करना आसान होता है। दूसरा, फिशबोन डायग्राम में समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करना आसान होता है। तीसरा, फिशबोन डायग्राम की सहायता से किसी प्रक्रिया में बॉटल नेक का पता चलता है कि भाई कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। कहीं प्रोसेस बहुत अच्छे से हो रहा है और कहीं लास्ट में जाकर के लास्ट एंड में कहीं ना कहीं पर जो है हमारा प्रोसेस स्लो हो जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं बॉटल नेक। तो बॉटल नेक का हमें पता चल जाता है। चौथा हमारा हो सकता है कि फिशबोन डायग्राम में प्रोसेस को इंप्रूव करने के तरीके खोजने में मदद मिलता है। जब हमें रूट कॉज पता है कि हमें यहां प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से आ रही है, हमें ये पता है, तो हम भाई उस पर कुछ ना कुछ जो है इनोवेशन करेंगे, काइजन करेंगे, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे कि हमारा जो वो और इंप्रूव हो। ठीक है, स्किल नहीं है तो स्किल करेंगे, मोटिवेट करेंगे वगैरह वगैरह। फिर पांचवा है इसमें टीम वर्क में सुधार होता है। भाई टीम वर्क में सुधार इसलिए होता है कि जहां जहां जिस प्रोसेस में जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां पर हम जाकर के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए मैन में प्रॉब्लम आ रही है, पे स्केल की वजह से आ रही है, तो पे स्केल हम वहां अगर बढ़ा देते हैं तो भाई मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों को, तो वो लोग भी जो है टीम वर्क में काम करेंगे, मोटिवेट किया जाएगा उन्हें। और फिर छठवां आता है कि किसी प्रोसेस के संभवतः विभिन्न प्रकार के दोषों को आइडेंटिफाई करने के लिए फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने बेसिकली आपको बताया था कि भाई बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो उनके जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है प्रोसेस डायग्राम या फिर फिशबोन डायग्राम या फिर जो है हम इसे कोरो इशिकावा डायग्राम का यूज किया जाता है। इसको जो है हम रूट कॉज को पता करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको ये फिशबोन डायग्राम क्लियर हो ही होगा। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो होगा पैरेटो डायग्राम के बारे में। तो पैरेटो डायग्राम को मैं ना ही केवल आपको बताऊंगा कि क्या होता है, बल्कि आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि कैसे आप कहीं किसी एक्सेल में या कहीं पर आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी आपको आज पता चलेगा आगे चल करके। तो बस आज के लिए वीडियो इतनी थी। अच्छी लगी होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।